गल्फ़ कंट्री में जॉब पाने के लिए इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवाल। क्या क्या इंटरव्यू में पूछा जाता है और कौन कौन सा आपसे टेस्ट लिया जाता है। तो आज इस टॉपिक पर हम बात करेंगे कंप्लीट एक एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है और आपको क्या क्या तैयारी करना है कंप्लीट इसमें हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे यूजफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो हम बात करते हैं, एक्चुअली मैं भी इंटरव्यू दे करके ही आया था यहाँ पर सऊदी अरब में। मैं जॉब करता हूँ। गल्फ़ कंट्री में कहीं भी जाएंगे तो आपको इंटरव्यू लिया जाएगा आपसे, अगर एयर कंडीशनर जॉब करने जा रहे हैं तो एयर कंडीशनर रिपेयरिंग का। तो चलिए हम बात करते हैं कि आपको तैयारी क्या क्या करनी है इंटरव्यू देने से पहले। अगर आपको काम आता भी ना, कुछ एक चीज़ मैं बता दूँ आपको कि अगर आपको काम अच्छे से आता भी है तो भी वहाँ पर जा कर के आप फेल हो जाएंगे इंटरव्यू में। इसलिए तैयारी क्या क्या, अच्छे टेक्नीशियन फेल हो जाते हैं। जो कुछ लोग होते हैं जो ITI करते हैं या फिर डिप्लोमा करते हैं तो उनके दिमाग में सारे सवालों के आंसर रहते हैं। जो सवाल पूछे जाते हैं वहाँ पर ना, वो सब इसी से रिलेटेड होते हैं। जो डिप्लोमा और ITI किए हैं एयर कंडीशनर से, रेफ्रिजरेशन से, तो वो लोग आंसर फटाफट दे देते हैं। लेकिन प्रैक्टिस में थोड़ा सा फंस जाते हैं, जो प्रैक्टिकल करवाया जाता है उसमें थोड़ा सा फंस जाते हैं। तो इसलिए आपको तैयारी क्या क्या करना है। मुझसे कौन कौन से सवाल पूछे गए थे, एक्चुअली कुछ लोग पूछते हैं कि आप कहाँ पर वेरीफाइड ऑफिस है, तो बॉम्बे में है, दिल्ली में है, लखनऊ में है, तो उसका नंबर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको ना कॉपर पाइप की जितने साइज़ें होती हैं जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम में यूज किया जाता है, उस सारे कॉपर पाइप की साइज़ें आपको याद रखना है कि कौन कौन सा साइज़ यूज किया जाता है रेफ्रिजरेशन में। तो सारे कॉपर पाइप के साइज़ आपको याद रखने हैं और आपको इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आप देख करके पहचान पाएँ कि हाँ ये कौन सा साइज़ है। 1/2, 3/8, 1/2। मैं देखिए जितना भी बता रहा हूँ ना, लिस्ट बना करके नहीं रखा हूँ। मैं सामने पेपर में नहीं लिखा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा आपको, जो है सब कुछ बताऊंगा। लेकिन अब कौन सा किधर जाएगा, कौन सा किधर जाएगा, कौन सा 1 नंबर पे रहेगा, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, ऐसा मैं लिस्ट नहीं बनाया हूँ। इसलिए ध्यान से समझिए हमारी बातों को जो मैं बता रहा हूँ। नॉर्मली मैं लिस्ट नहीं बनाया हूँ, आप लिस्ट बना सकते हैं इसका। कॉपर पाइप की साइज़ें आपको याद रखना है कि कौन कौन सा साइज़ यूज किया जाता है, क्योंकि कॉपर पाइप छोटा छोटा टुकड़ा होता है, इतना बड़ा बड़ा। आपको एक एक करके पहले तो सारी पाइपें एक साथ दिखाया जाएगा कि हाँ कौन कौन सा साइज़ है, फिर उसके बाद एक एक करके आपको दिखाया जाएगा ये कौन सा साइज़ है, आपको बताना है। तो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए कि देख करके पहचान पाएँ कि कौन सा साइज़ है। एक बताया, आप बताए, दूसरा पाइप, तीसरा पाइप, चौथा पाइप, पांचवा पाइप, इस तरह से एक एक करके आपको पूछा जाएगा कि कौन सा साइज़ है पाइप का। ये तो हो गया। उसके बाद सारे जो स्पेयर पार्ट यूज किए जाते हैं विंडो AC में, स्प्लिट AC में, लगभग ये सब सेम होते हैं। थोड़ा सा विंडो AC में डिफरेंस होता है क्योंकि ओल्ड AC में जो होता है ना उसमें थर्मोस्टेट होता है और सिलेक्टर स्विच होता है, और स्प्लिट AC में ये सब नहीं होता है। स्प्लिट AC में PCB लगा होता है और ऑटोमेटिक काम करता है, तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है। सारे स्पेयर पार्ट आपके सामने रखे जाएंगे, आपको बताना है एक एक करके साइड में किया जाएगा ये कौन सा स्पेयर पार्ट है, आपको बताना है। दूसरा ये कौन सा स्पेयर पार्ट है, तीसरा कौन सा स्पेयर पार्ट है, चौथा कौन सा स्पेयर पार्ट है। स्पेयर पार्ट के ऊपर कंप्लीट एक वीडियो डिटेल्स में मैं प्रैक्टिकल बिल्कुल मैं बना चुका हूँ। उस वीडियो को देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या तो आई बटन में फ्लैश हो रहा होगा, वहाँ से क्लिक करके। अगर आई बटन में फ्लैश नहीं हो रहा होगा, कभी कभी मैं भूल जाता हूँ एडिट करने के टाइम में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिए और समझ लीजिए कि कौन कौन सा स्पेयर पार्ट का क्या नाम है। इस वीडियो में भी बताऊंगा, थोड़ा सा लंबा होगा वीडियो लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। पहले हम इंटरव्यू के बारे में हम समझ लेते हैं कि इंटरव्यू में क्या क्या पूछे जाते हैं। तो सारे स्पेयर पार्ट हो गए, ये आपको याद रखना है। स्प्लिट AC का, विंडो AC का अलग अलग स्पेयर पार्ट आपके सामने रखा जा सकता है। हो सकता है कि सिर्फ विंडो AC का रखा जाए आपके सामने, या तो हो सकता है कि स्प्लिट AC का रखा जाए आपके सामने। तो सारे स्पेयर पार्ट आपको याद रखने हैं कि कौन सा स्पेयर पार्ट है ये। तो ये तो हो गया स्पेयर पार्ट। उसके बाद
रेफ्रिजरेंट कितना चार्ज किया जाता है एसी में, 1 टन में कितना चार्ज किया जाता है, 2 टन में कितना चार्ज किया जाता है, 1.5 टन में कितना चार्ज किया जाता है। तो ये तो अलग अलग एयर कंडीशनर के ऊपर डिपेंड होता है। कुछ 1.5 टन के एसी होते हैं जिसमें 800 ग्राम या फिर 900 ग्राम, कुछ 1.5 टन के एसी होते हैं जिसमें 1000 ग्राम चार्ज किया जाता है, कुछ 2 टन के एसी होते हैं जिसमें 1.5 किलो 1500 ग्राम, या तो कुछ एसी होते हैं 2400 ग्राम चार्ज किया जाता है। तो ये डिपेंड करता है अलग अलग एसी के ऊपर। तो इसका आंसर कैसे देना है आपको कि 1 टन में कितना चार्ज किया जाता है, 1.5 टन में कितना चार्ज किया जाता है और 1.5 टन में कितना चार्ज किया जाता है। तो इसका आंसर आपको कैसे देना है, आपको इस तरह से इसका आंसर देना है कि 1 टन में 800 ग्राम से लेकर के 1000 ग्राम तक चार्ज किया जाता है। 1.5 टन में लगभग 1200 ग्राम से लेकर के 1500 ग्राम के बीच चार्ज किया जाता है। तो इस तरह से आप इतना से लेकर के इतना तक चार्ज किया जाता है। और इसके साथ में आपको ये भी प्लस पॉइंट में बता देना है कि चार्जिंग करते समय हम जो उसमें स्लिप चिपका है उसका हम सहारा ले सकते हैं, क्योंकि अलग अलग एसी में, अलग अलग कंपनी के एसी में अलग अलग चार्ज किया जाता है। तो जितना स्लिप चिपका है उस हिसाब से हम वज़न करके गैस को डालेंगे। एक छोटा सा इलेक्ट्रिक कांटा है जिससे हम वज़न करके गैस को डालेंगे। ये बता देना है आपको, तब पता चल जाएगा जो आपका टेस्ट ले रहे हो, इंटरव्यू ले रहे हैं, उनको पता चल जाएगा कि हाँ इनके पास एक्सपीरियंस है। ये तो हो गया। और साथ में आपको बताना है कि गेज और क्लैममीटर भी हम लगा करके चार्ज करेंगे, वज़न करके चार्ज करेंगे। अगर वज़न नहीं होता है तो गेज और क्लैममीटर लगा करके चार्ज करेंगे, जिससे ये होगा कि अगर आप R22 गैस चार्ज कर रहे हैं तो R22 में 60 PSI गैस चार्ज किया जाता है। सक्शन प्रेशर 60 PSI होना चाहिए और एम्पियर जितना मेंशन किया गया है एसी में उतना एम्पियर हमें लाना है। ये होता है गैस चार्ज करने का तरीका। ये आपको बता देना है, क्योंकि मुझसे भी पूछा गया था तो मैं भी बताया कि कोई डिक्लियर नहीं है। कोई क्लियर ये नहीं होता है कि 1 टन में 700 ग्राम और 1.5 टन में 1 किलो और 2 टन में 1500 या फिर 1800 ग्राम चार्ज किया जाएगा, कहीं ऐसा फिक्स नहीं होता है। इसलिए अलग अलग एसी में अलग अलग तरह के गैस चार्ज किए जाते हैं। R410 का प्रेशर जो होता है, R32 का प्रेशर होता है, सारे प्रेशर जितने भी होते हैं सबका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। मैं PDF फाइल बना रखा हूँ, वहाँ से जा कर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये तो गया गैस चार्जिंग का। उसके बाद आपको वायरिंग करवाया जाएगा विंडो एसी का। पहले क्या करेंगे वो लोग, वायरिंग करके चला के दिखा देंगे कि फ़ैन मोटर भी चल रहा है, कंप्रेसर भी चल रहा है। थर्मोस्टेट के साथ में, अगर वो विंडो एसी है, थर्मोस्टेट और सिलेक्टर स्विच के साथ में वायरिंग करके आपको चला करके दिखा दिया जाएगा कि हाँ एसी चल रहा है, मतलब कुछ ख़राबी नहीं है। अब निकाल करके सारे वायर आपको दिए जाएंगे कि वायरिंग करके दिखाइए। तो वायरिंग आप अपने दिमाग में सारे बैठा लेना है कि स्प्लिट एसी का वायरिंग और विंडो एसी का वायरिंग कैसे किया जाता है। वैसे इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर मानिए कि आप 100 में से अगर 50% भी ला देते हैं नंबर, तो फिर समझ जाइए कि आप पास हो जाते हैं उसमें। तो ये होता है इंटरव्यू में। उसके बाद कि अब देखिए वायरिंग करना, जो विंडो एसी का, स्प्लिट एसी का वायरिंग हो सकता है कि दोनों का करवाया जाए या फिर अलग अलग करवाया जाए। और इसके बाद तो वायरिंग हो गया और स्पेयर पार्ट हो गया, गैस चार्जिंग हो गया कि कितना गैस चार्ज किया जाता है। अब इसके बाद आते हैं कि कूलिंग कॉइल और कंडेंसर के बीच में जो ना यू बैंड होता है, यू बैंड को भी आपको ध्यान रखना कि हाँ इसका क्या नाम है। कूलिंग कॉइल में कॉपर पाइप है, उसका क्या नाम है। कूलिंग कॉइल के ऊपर, कंडेंसर के ऊपर पतले पतले फिन्स इस तरह से लाइनिंग दिया जाता है। आप जैसे देख सकते हैं ये इमेज में इस तरह से लाइनिंग दिया जाता है, उसका क्या नाम है। फिन्स, उसे फिन्स कहते हैं। और फिन्स, अब रेफ्रिजरेंट किस तरह से रन करता है, ऑलरेडी मैं सारी वीडियो बना चुका हूं। अगर आप हमारी सारी वीडियो को देखे हैं तो आप कोई भी इंटरव्यू आसानी से निकाल सकते हैं। जितने अच्छे से, जितने बारीकी से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। तो आपको रेफ्रिजरेंट का जो प्रेशर होता है, स्टैंडिंग प्रेशर और सक्शन प्रेशर, डिस्चार्ज प्रेशर, ये सारे आपको याद रखने हैं ताकि आपको कहीं भी आपको फंसना नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको वायरिंग और कॉपर पाइप और स्पेयर पार्ट आप याद रख लिए तो हो गया, नहीं। आपको कौन सा स्पेयर पार्ट कहाँ पे लगा है
और कंडेंसर में किस तरह से, और कूलिंग कॉइल में किस तरह से रेफ्रिजरेंट रन करता है, वेपर में कहाँ पे होता है, लिक्विड फॉर्म में कहाँ पे होता है, ये सारे आपको पता होने चाहिए, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ये सब। तो होता क्या है कि रेफ्रिजरेंट जब रन करता है ना, तो कंप्रेसर से डिस्चार्ज से निकलता है, कंडेंसर में जाता है, और कंडेंसर में जा कर के वहाँ पर जा कर के वेपर में होता है, यानी कि वाष्प में होता है, हवा की तरह होता है, क्योंकि वहाँ पर हीट होता है, क्योंकि हेड प्रेशर है वो, वहाँ पर जा कर के हीट होता है। और उसके बाद जब लिक्विड लाइन से पतले पाइप से जब कूलिंग कॉइल में जाता है, तो वहाँ पर जा कर के लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, और यहाँ पर कंडेंसर में वेपर में होता है, वाष्प में होता है। तो वो कूलिंग कॉइल में जा कर के लिक्विड में हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में, इस तरह से चेंज होता रहता है। अब यहाँ पर देखिए, समझिए कि वेपर से लिक्विड में और लिक्विड से वेपर में किस तरह से ट्रांसफ़र होता है, और हीट से कूल और कूल से हीट क्यों हो जाता है। ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियो हैं ना, सबके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से क्लिक करके सारे वीडियो को आप स्टडी कर सकते हैं। तो इतना सा आप ये सब आपको तैयारी करना है। और एयर फिल्टर कहाँ पे लगाता है, एयर फिल्टर क्यों लगा होता है, और सेंसर कहाँ पे लगा होता है, सेंसर क्यों लगा होता है, सेंसर किस तरह से काम करता है, सारे वीडियो मैं बना रखा हूँ, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो ये सारी तैयारी आपको करके जाना है। तो मुझे लगता है कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर इस सारी तैयारी आप करके जाते हैं ना, तो कम से कम 80 से 80 प्लस आप नंबर रैंक निकाल पाएंगे। तो मुझे लगता है कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लास्ट में बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगले वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।